तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इससे पहले के पहले वीडियो में हमने बात की थी बिटवाइज एंड और ऑपरेटर के बारे में, जिसकी सहायता से हम पोर्ट की वैल्यू सेट करते थे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो उसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे x इक्वल 7 यानी x की डेसिमल वैल्यू 7 है, जिसका बाइनरी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी कि 5 टाइम 0, लेफ़्ट टू राइट की ओर 5 टाइम 0 और 111। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि x लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और उसके बाद 1, यानी 1 जो है x जो हमारी बाइनरी वैल्यू होगी और 1 जो है वो बताएगा पोजीशन कि हमें कितने बीट मूव करना है लेफ़्ट की ओर। तो जब ये मूव होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि जब इसकी बाइनरी वैल्यू मूव होती है तो ये फिर फाइनली x की वैल्यू बाइनरी में कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि 4 टाइम 0, 111 और 0। और जब इसका डेसिमल कन्वर्ट होगा तो x की वैल्यू 14 होगी। तो अब बात करेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। तो y की वैल्यू 12 है यहाँ पे, उसका बाइनरी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगा कि 4 टाइम 0, 11 एंड 00। वाई राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1, जहाँ पे हमें पता यानी वाई जो भी है, वाई की जो भी बाइनरी वैल्यू है वो 1 बीट पोजीशन शिफ्ट होगी राइट की ओर। तो इसके बाद बाइनरी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी 5 टाइम 0, 11 और 0। और जब इसका बाइनरी वैल्यू का डेसिमल कन्वर्ट होकर हमें मिलेगा y इक्वल टू 6। और इसी प्रकार से हम दूसरे और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि x की वैल्यू 7 है, जिसका बाइनरी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी कि 5 टाइम 0 और 111। x लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर 3। अब 3 जो है यानी x की जो भी बाइनरी वैल्यू है उसमें जो 3, हमें हर एक बीट को 3 पोजीशन शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ शिफ्ट होकर हमें इस प्रकार से मिलेगा, हमारे फाइनल वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगी। लेफ़्ट टू राइट के अगर हम वैल्यू को देखें तो ये 00, 111 एंड 000 होगा। और जब इसका डेसिमल कन्वर्ट होगा तो इसकी हमें x की वैल्यू मिलेगी 56। उसी प्रकार से हम y की लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि y की वैल्यू अगर 12 है और जो उसका बाइनरी वैल्यू यानी कुछ इस प्रकार से होगा कि 4 टाइम 0, 11, 00। y को हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर और जो कि बीट हम कितने बीट पोजीशन उसे मूव कराना चाहते हैं तो 2 बीट पोजीशन। तो फाइनल वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि 6 टाइम 0 और 11, और जिसका डेसिमल कन्वर्ट हो गया हमें y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो अब बात करते हैं नॉट और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब नॉट बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए बोला जाता है इसको कि नॉट के अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू को 0 और 0 की वैल्यू को 1 करते हैं, यानी इन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए आप नॉट बिटवाइज ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। और तो इसका यही सीधा सीधा अर्थ है कि जब भी हमें बिट की वैल्यू को इन्वर्ट करना है तब हम इसकी सहायता, अब जब चूँकि हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो हम डायरेक्ट अपने प्रोग्राम पे आते। तो ये सारे एग्जांपल को हम आर्डिनो आईडी में सीरियल मॉनिटर पे इनकी वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे। तो जैसे हम आर्डिनो आईडी में डेटा टाइप हम बाइट यूज़ करेंगे, बाइट नाम के डेटा टाइप का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। तो x इक्वल 7 और जब हम इसे x लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1 करते हैं तो हमारी फाइनल वैल्यू हमें सीरियल मॉनिटर पे x इक्वल 14 मिलती है। और उसी प्रकार से y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं और उसमें बताते हैं कि हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1, और जब हमें y की वैल्यू हमें कुछ 6 मिलती है। और इसी प्रकार से x की वैल्यू 7 हो तब हमें वो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यानी यूज़ करके हम जब बताते हैं उसकी बीट पोजीशन हमें 3 मूव करानी है, यानी 3 टाइम उसकी बीट पोजीशन मूव करनी है लेफ़्ट की ओर। तो हमें फाइनल वैल्यू x की 56 मिलती डेसिमल। और उसी प्रकार से y की वैल्यू जब हम राइट शिफ्ट में 2 बीट पोजीशन उसे मूव कराना चाहते हैं तब हमें y की वैल्यू 3 मिलती है। तो इस प्रकार से हमने लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का एग्जांपल देख लिया। तो जैसे कि हमने पार्ट 3 में देखा था, पार्ट 3 के अंदर हमने देखा था कि जब भी हमें पोर्ट की वैल्यू को इनपुट आउटपुट हमें सेट बताना होता है तो हम DDR-B रजिस्टर का यूज़ करते हैं,
जिसमें हमें यानी 8 बिट बाइनरी वैल्यू होती है, जिसमें हमें बता देना होता है। जैसे अभी आर्डिनो की 12 नंबर की पिन जो है वो 30 नंबर, जो कि हम आर्डिनो के अंदर हम 30 नंबर की जो पिन है, अब उसे जब हमें इनिशियलाइज़ करना होता है या उसे हमें सेट करना होता है, तो हम DDR बी में हमें बताना होता है इनपुट और आउटपुट। यानी DDR बी में हमें सेट करना होता है कि जो भी हम पिन उसे एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं एज आउटपुट, तो वन वन सेट करके हम उसे बताते हैं कि हम उसे आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, और 0 रहता है तब हम उसे बताते हैं कि वो एज ए इनपुट यूज़ होने वाली है। तो DDR बी में जो यानी आर्डिनो की 30 नंबर की जो पिन है वो 6 नंबर पोजीशन पे यानी PB5। तो DDR बी रजिस्टर में DDB3, DDB4 और DDB5 को हमें 1 सेट करना है। तो उसके लिए हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम बता देंगे 1 लेफ़्ट शिफ्ट DDB3, और बाकी जो कि हमारे मल्टीपल आउटपुट्स हैं तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर का फिर से यूज़ करेंगे, और ये सारों को बता देंगे कि ये हमें एक ब्रैकेट के अंदर हमें बता देना ताकि प्रॉब्लम ना आए हमें आगे चल के। तो 1 लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर DDB3 और 1 लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर DDB4 और 1 लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर DDB5, और जिसको हम बता देंगे कि इसको और इक्वल कर दो DDBRB के साथ। तो DDR-B में जो भी हमारी 3 पिन जो कि आर्डिनो में है वो सेट हो जाएगी हमारी 1। जैसे यानी DDR-B में हमारी आर्डिनो की 11, 12 और 30 नंबर की पिन 1 सेट हो जाएगी, जो कि बताएगा वो हमारा एज आउटपुट काम करने वाली है। तो DDR-B रजिस्टर की सहायता से हमने बता दिया है पिन को कि वो एज आउटपुट काम करने वाली है। अब इसे ऑन एंड ऑफ़ करने के लिए हमें पोर्ट बी रजिस्टर का यूज़ करना होगा, तो जिसमें हमें बताना होगा कि हमें जिस भी पिन को ऑन और ऑफ़ करना है तो उस बिट पोजीशन पे 1 सेट करना होगा। जैसे कि हमें पोर्ट बी यानी हमारी PB3, PB4 और PB5 जो कि आर्डिनो की 11, 12 और 30 नंबर की पिन है, उस पे बताना होगा कि वो 1 हो। तो यहाँ पे बता देंगे हम कि अब चूँकि हमें 1 सेट करना है यहाँ पे, तो 1 लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर PB3 पोर्ट B3, और यहाँ पे चूँकि हमें मल्टीपल आउटपुट सेट करने हैं तो हम और ऑपरेटर का बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने PB3 को 1 सेट किया, उसी प्रकार से हम और ऑपरेटर, देन 1 लेफ़्ट शिफ्ट पोर्ट B4 और ऑपरेटर, 1 लेफ़्ट शिफ्ट पोर्ट B5, और ये जब तीनों बिट 1 हो जाए, तीनों बिट के लिए 1 होगा, और जब ये तीनों बिट को हम पोर्ट बी रजिस्टर के साथ और इक्वल कर देंगे, मतलब कि पोर्ट बी रजिस्टर में इन तीनों बिट पोजीशन पर 1 सेट कर दो। तो इसी और डिले 1000 मिली सेकेंड, और इसी प्रकार से जब हमें इसे 0 सेट करना होगा तो ऊपर की 2 लाइन को कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। अब तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा कि सेम यानी चीज़ें वैसी की वैसी होंगी। जब बस मुझे ये बता देना है कि ये जो 3 बीट है यानी पोर्ट B3, पोर्ट B4, पोर्ट B5 को हमें, अब चूँकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो मैं ब्रैकेट के बाहर ये बता दूंगा कि ये जो भी हमारी बिट्स हैं उन्हें 0 सेट कर दो। जो कि ये 1 होगी तो इसे इन्वर्ट कर दो, और वो चीज़ मैं बताऊंगा नोट बिटवाइज ऑपरेटर यानी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की सहायता से। और जब मुझे पोर्ट बी के साथ इसे 0 सेट करवाना होगा तब मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो इससे पहले के पहले वीडियो में हमने ये सब चीज़ें देख रखा है कि जब भी हमें बीट की पोजीशन को 1 सेट करना है तब हम बीट वाइज और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और जब भी बीट की पोजीशन को हमें 0 सेट करना होता है तब हम इसे एंड बीट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब ये जब सारी बीटें जब 0 हो जाती है तो पोर्ट बी रजिस्टर के साथ हम इसे बता देंगे कि एंड और इक्वल। तो इससे फिर हमारी जितनी भी बीटें 1 है वो हमारी 0 सेट हो जाएगी, और उस समय पे हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। हमें इसे कितने टाइम के लिए ऑफ़ रखना है, तो इसे हमें 1000 मिली सेकेंड के लिए इसे ऑफ़ रखना होगा। तो इस इन एलईडी के लिए ब्लिंक की कंडीशन जनरेट हो जाएगी और ये ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। AVR इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं लिख नहीं रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, और ना ही मैं डिले के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आर्डिनो के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर आप कोई और आईडी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हेडर फाइल बतानी होगी, नहीं तो आपको कंपाइलेशन एरर आएगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो चूँकि ये आर्डिनो में है तो मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ।
तो इसे कंपाइल करेंगे। और अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो के अंदर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी तीनों एलईडी एक साथ ऑन हो रही है और एक साथ ऑफ हो रही है, 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ। तो इस वीडियो में इतना ही, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।